हजरत मोहम्मद जी जब गर्भ में थे उनके पिता की मृत्यु होगी, और जब वो 6 वर्ष के हुए उनकी मां की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि कितना अच्छा करैक्टर था उन व्यक्तियों का कि उनकी मां ने प्रथम पुत्र के ही गर्भ रहते उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात भी अन्य किसी पुरुष को ग्रहण नहीं किया और किसी से निकाह नहीं किया, ब्याह नहीं किया। तो कितनी गुड कैरेक्टर की माई थी वो। अपने बच्चे के लिए किसको पालूं पोसूंगी, बड़ा कर दूंगी, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे रखेगा मेरी प्यारी आत्मा को, तो उसने कभी नहीं ये ग्रहण किया। और हजरत मोहम्मद जी ने 11 ब्याह करे, फिर 10 विधवा, 1 कंवारी। खदीजा की मृत्यु होगी 65 साल की उम्र में। उस समय हजरत मोहम्मद की आयु थी 50 वर्ष की। 50 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी ने एक कुंवारी लड़की से, एक विधवा से विवाह किया। लड़की वो इतनी छोटी थी, बहुत कम, 11 वर्ष की, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर आगे 9 औरतों से, विधवाओं से और विवाह किया। तो कहने का भाव ये दास ये नहीं कहना चाहता कि हजरत मोहम्मद ने गलत किया। ये हजरत मोहम्मद का इसमें रोल खत्म हो गया। इसने तो जो भी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता इस काल भगवान ने जैसा भी उसको आदेश दिया, विवश किया, उसने वो ही काम कर लिया कि जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिएगा, ये वही है। यहां भी देखिएगा, ये वही है जो अभी आपको, ये इन्हीं की मुसलमान भाइयों की छापी हुई है और इन्हीं की यहां से ये मुद्रित है। अब इसके हम यहां देखिएगा, हम 149 से शुरू करते हैं। यहां से पढ़ेंगे 149 से यहां। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजौन रजिस की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत मोहम्मद से बोली कि आप अल्लाह के रसूल कुरैश के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छालनी कर रहे हैं। ये आप सोचकर सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बेकरार हो जाते हैं। अब कहने का भाव है, हजरत खदीजा की जुदाई का गम और कुरैश की बदसलूकी का रंज, यानी खदीजा मर चुकी थी। अब यहां कहते हैं कि ये हुक्म की बेटी और उस्मान बिन मजून की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते हजरत मोहम्मद से। कोई खदीजा जैसी ना मिले न सही, लेकिन कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो मन का बोझ हल्का होगा। प्यारे नबी ने कहा, हुकैम की बेटी किसकी तरफ इशारा है। खौला औरत ने कहा, स्त्री ने, किसी ने, कुंवारी भी मिल सकती है, चाहो तो बेवा भी, विधवा भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने कहा, कुंवारी कौन। खौला ने कहा, आपकी सबसे बड़ी हकदार अबू बकर की बेटी है। प्यारे नबी, और बेवा कौन। हजरत मोहम्मद ने पूछा, विधवा कौन है। तो खौला नाम की स्त्री ने कहा कि जमा की बेटी सौदा, वे आपको नबी मान चुकी है और आपके पैगाम को कबूल कर चुकी है। अबसा हिजरत करने वालों में उनके सोहर भी थे, वहां से वापस के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो मर गया उसका पति। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने कहा, अच्छा जाओ दोनों के लिए बातचीत तो करो। खौला सौदा के पास गई और बोली। कहने का भाव यह, हजरत मोहम्मद जी ने हरी झंडी दिखा दी, कुंवारी भी कर लो बात और विधवा भी, 50 वर्ष की आयु में। अब देखो 150 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहां देखो। तो खौला ने जाकर कहा, अल्लाह के रसूल आपसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूं। सौदा से कहा,
हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई, इस जोड़े का क्या कहना। खौला ने जाकर सौदा के बाप से बात की। उन्होंने यह मुबारक खबर सुनी, खुद बे खुद उनके मुंह से निकला कि इस जोड़े का क्या कहना। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई। ये आयशा की माँ और अबू बकर की बीबी थी। बोली, क्या अच्छी किस्मत पाई है आपने, यह बरकत और रहमत की बारिश खुदा के रसूल यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। ये कुंवारी थी और छोटी उम्र की थी, 10-11 वर्ष की। ये देखो, आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। उम्मे रुमान, ओहो भाग्य, कितना मुबारक बात होगी कि यह तनिक ठहरो, अबू बकर भी आ जाएं। अभी ज्यादा देर ना हुई कि अबू बकर आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु की शादी सौदा और आयशा से हो गई। इस तरह शादी के बाद सौदा विदा होकर आप के घर चली गई और आयशा की विदाई बाद में हुई, क्योंकि वो छोटी थी। अपनात्माओं, दास तो इतिहास लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा है, और जैसे में यूं लगा कोई गांठ बात कर दी हो तो इसको परचेज करके पढ़ सकते हो। दास ने इसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने दिखाया। देखिएगा कि 242 पृष्ठ पे, उनसे आपकी शादी मक्का ही में हो चुकी थी। किससे? जो पहले हो चुकी है दोनों की। ये 241 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे पहले। 241 पृष्ठ नीचे आ जाता। आपके जो 2 बड़े दोस्त थे, जो आपके दाएं बाएं हाथ के समान थे, उनकी बेटियों से अपना घर बसाकर उनका दिल रखा। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा रजिस्ट थी, वह छोटी थी जो, उनसे आपकी शादी मक्का में हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी उम्र कम थी, इसलिए वे अपने माँ बाप के पास थी। वो तो 10-11 वर्ष की थी वह लड़की, जिससे 50 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद जी ने निकाह किया और एक विधवा से किया। वो अभी तक अपने माँ बाप के थी, उम्र छोटी थी। आगे देखो, मदीना पहुंचकर वे आपके यहां आ गई। हजरत उमर फारूक की बेटी हजरत हफ्सा थी, उनसे भी आपने शादी की। अपने साथियों को अपनी बेटियां दी, यानी यह चौथी शादी होगी इसकी, चौथी स्त्री है। अब ज्यादा ना बता करके दास जो इसका निष्कर्ष निकालना चाहता है कि हम उस समय का विवेचन करें, इस कुरान शरीफ के ज्ञान के प्राप्त से पहले हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी आमीना नाम था उनका, वो कितनी सहनशील और कितनी नेक आत्मा थी। पति की मृत्यु होगी, बेटा गर्भ में था, प्रथम पुत्र, और 6 वर्ष का जब तक हुआ, अगर ब्याह करना होता तो साल भर भीतर कर लेती वह, और किसी से विवाह करना होता तो कितना गुड कैरेक्टर था। हम ये नहीं कहते कि हजरत मोहम्मद बैड कैरेक्टर थे, इसका एक विशेष कारण रहा है। विशेष कारण तो ये रहा कि इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी उनको विवश करके करवाया, इन्होंने वही कर लिया। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन को, जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना, उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली उसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो।
आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया